improving our quality of deep work. कल हमने देखा कि when we perform activities in distraction free concentrated manner, when we push our limits, हमारे नॉलेज स्किल वैल्यूज़ के सिस्टम्स जो हैं उसको हम पूरा एंगेज करते हैं, उस वर्क को क्या कहते हैं? डीप वर्क. फिर हमने देखा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यूएबल है, रेयर है और मीनिंगफुल है. आगे जाके एआई के युग में खास करके जो व्यक्तियों के पास ये डीप वर्क करने की क्षमता है वही टिकेंगे, बाकी सारे अपना मीडियोकर जीवन जीते रहेंगे. और इसलिए गुरुकुल में जब आप आए हो तो ये मास्टर करना, एबिलिटी टू डू डीप वर्क, बहुत ज़रूरी है. वो शॉल हटा दे, ज़रूरत नहीं है उसकी. तो अभी हम देख रहे हैं कि हाउ टू डू डीप वर्क. तो कल हमने 2 पॉइंट्स देखे थे इसमें. पहला था कि लर्न अबाउट अलग अलग मोड्स है वर्क करने के. मोनास्टिक मोड है जिसमें हम कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए सब कुछ भूल के केवल एक ही कार्य पर फोकस करते हैं. जब तक वो पूरा नहीं होता हटते नहीं उधर से. जैसे कुकिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो मोनास्टिक होना ज़रूरी है कि नहीं? क्या बीच बीच में तुम थोड़ा टीवी देखने जा सकते हो, या कुछ 2 मलखाम के पेच लगा के आता हूँ, चलेगा? यू हैव टू डू फुल जस्टिस, पूरा टाइम देना है उस कार्य को पूरा होने तक. तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं वो टाइम टू टेक इन पे फोकस देते हैं, उसको मोनास्टिक मोड बोलते हैं. तो दूसरा मोड को क्या कहते हैं? पब्लिक मोड, जिसमें हम हमारा योगदान देने में लगे हैं दूसरों को. तो कभी कभी डीप एंड शैलो वर्क वी नीड टू डू इन बोथ डायमेंशंस एंड वी आर वेरी क्लियर विथ इट कि अभी मेरा टाइम है ये डीप वर्क के लिए है, अभी मेरा अगला टाइम जो आने वाला है जो भी छोटे मोटे काम पूरे करने हैं वो सारे करने हैं. फिर हमने तीसरा मोड देखा, जर्नलिस्ट मोड. वो क्या था? हाँ, फिट डीप वर्क इन करंट शेड्यूल वेर एवर पॉसिबल. जहाँ संभव है यथासंभव कर दो काम को. जैसे हमारे रघुनंदन भैया है, उनको कभी कभी सोशलाइजिंग ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. वो बोलते हैं कि मेरे को अकेला छोड़ दो, थोड़ा कुछ पढ़ना है या कुछ नया लर्न करना है. तो मैं उनको एक मोड दे देता हूँ, फिट इट वेर एवर यू कैन. बीच बीच में जाके अपना इच्छा पूरा करके आओ. तो जर्नलिस्ट मोड. अभी आज हम देखने जा रहे हैं तीसरा, बिल्ड रिचुअल्स. रिचुअल बनाते समय ये प्रश्न पूछना ज़रूरी है कि वेयर आई विल डू दिस वर्क एंड हाउ लॉन्ग आई विल डू इट, हाउ विल आई डू इट, एंड फाइनली व्हाट सपोर्ट सिस्टम्स एंड फैसिलिटीज़ डू आई नीड. तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है उसको हमने क्या किया है? रिचुअलाइज किया है. व्हाट आर द 7 स्टेप्स? ओरिएंटेशन बाय द टीचर. सोचो आप ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? हियर द ओरिएंटेशन गिवन बाय द टीचर कि ये चैप्टर का कंटेंट का महत्व क्या है, इसका कृष्ण भावना के साथ संबंध क्या है, और इसका एक मोटा मोटी उपयोग क्या है, कि यूज़ करना कहाँ है इस डिस्कशन को. ये ओरिएंटेशन सुन लो. फिर उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट गो थ्रू एन एक्सपर्ट टीचिंग इट टू यू. चाहे वो टीचर खुद हो या कोई यूट्यूब चैनल हो, कुछ भी हो, जहाँ से वो एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहा है, लाइन बाय लाइन इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग नाइसली. वो स्टेप नंबर 2 है चेतन. तीसरा स्टेप है कि पॉज करते जाओ, हर 10-15 मिनट में वीडियो पॉज करो और शिक्षक प्रश्न पूछेंगे जस्ट टू रिवाइज, तुमको समझ में आए कि नहीं देखने के लिए. तो यू डू दैट इन बिटवीन. फिर चौथा स्टेप है डाउट क्लैरिफिकेशन. यू आस्क कि समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये क्या चल रहा था इधर, ये वर्ड के मीनिंग्स क्या है.
या फिर टीचर आपको क्विज पूछते हैं, एक क्विक क्विज लेते हैं ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए कि नहीं, वर्बली एटलीस्ट वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे वो खड़ा रहो तुम यहाँ साइड में। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो सारे एक्सरसाइज सॉल्व करके चेक कर लेने हैं। फिर वर्कबुक सॉल्व करना है, वो पूरा चेक कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप 3 टाइप्स ऑफ रिविजन्स। कौन कौन से रिविजन्स? सेल्फ रिविजन खुद से करने हैं, ग्रुप रिविजन सारे 7-8 लोगों के साथ मिलके करना है, पेयर रिविजन एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, इसके पास पुस्तक खुली है, उसके पास नहीं है, और वे स्वैप करते हैं। फिर वो पूछता है, ये बताता है। ये 3 टाइप का रिविजन। अगर ये फॉर्मूला कोई फॉलो करेगा, उसका वो अध्ययन जो है वो 7 बार ऑलमोस्ट हो चुका है उस चैप्टर का। और इसको फॉलो करने से आप देखोगे कि बहुत आसानी से आप उस विषय को समझ सकते हो, उसको याद रख पाते हो, परीक्षा में उसको पेपर पे उतार पाते हो। ये आसान हो जाएगा। इतना सारा लिखना, इतना सारा बातचीत, इतना सारा मेहनत आप अगर नहीं लोगे, ये रिचुअल फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा? मीडियोकर स्टडी। तो इसलिए वी हैव टू डिज़ाइन रिचुअल्स टू डू डीप वर्क। सबको समझ में आ रहा है रिचुअल का मतलब? तो आप में से कितने लोग ये 7 स्टेप्स को 100% फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, 80% फॉलो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 60% फॉलो कर रहे हैं, 50 के नीचे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, to the degree you follow what I asked you to do, to that degree you will see your improvement in results. It's as simple as that. ठीक है, तो रिचुअल समझ में आया सबको, हाउ टू डिज़ाइन। अभी चौथा है स्मार्ट कोलैबोरेशंस। हम जिस विषय को सीखना चाहते हैं उसका किसके साथ कोलैबोरेशन करने से वर्धन होगा वो समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, कोच हूँ, तो मुझे ऐसा कोई संग चाहिए जिसमें मुझे एजुकेशनिस्ट लोगों से बातचीत करने मिलता है कि नहीं? मैं केवल मेरे जूनियर्स का संग लेता रहूँगा, या मैं केवल अपने तुलना केवल दूसरे बाकी स्कूल्स के साथ करता रहूँगा, तो मैं और आगे सीखूँगा कैसे? तो वी शुड जॉइन सम मास्टर माइंड ग्रुप। मास्टर माइंडिंग इज़ ये लंबा डिस्कशन है कि प्रोसेस कैसा होता है। मैं संक्षेप में इतना ही बोलूँगा कि ऐसे लोगों का समूह जो एक पर्पज़ लेके एक साथ काम कर रहे हैं और उनके डाइवर्स इंटरेस्ट्स, स्किल्स, टैलेंट्स, कैपेसिटीज़ हैं, और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने काम में। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? मास्टर माइंड ग्रुप। इसका भागवतम वर्जन क्या है? नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा एक दूसरे को सुनाते मैं वहाँ रहता हूँ। सो व्हेन यू डिसाइड टू come together to work on Krishna conscious purpose, then Krishna comes in that association and makes it happen. That's called mastermind. तो इसलिए हमें इसको यूज़ करना है। सेरेंडिपिटस क्रिएटिविटी क्या होता है? तो हमारे जीवन में जब हमें अनएक्सपेक्टेड और फॉर्चुनेट डिस्कवरीज हो जाते हैं कभी, और उसको आहा मोमेंट बोलते हैं लोग। आहा, ऐसा होता है क्या? ऐसा समझ में आता है। उस मोमेंट को क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। इंग्लिश का कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। तो जो व्यक्ति ऐसे मास्टर माइंडिंग प्रोसेस में भाग लेता है, उसको ऐसे नए डिस्कवरीज होते हैं उस विषय के बारे में या उसके एप्लीकेशन के बारे में,
जिससे वो बहुत अच्छा और काम कर सकता है उस फील्ड में। तो इसलिए हमें ऐसे संग को स्वीकार करना चाहिए। तो आप अगर पढ़ने में रुचि लेते हो तो आपको पढ़ाकू भक्तों का संग करना चाहिए, है कि नहीं? जो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है उसके साथ तुम टाइम पास करोगे क्लासरूम में बैठ के, तो तुम्हारा पढ़ाई अच्छा होने वाला है? नो वे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो तुम ढूंढो मेरे क्लासरूम में कौन व्यक्ति है जो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तुम उनके साथ पढ़ाई करो, तुम देखोगे कि तुम्हारा पढ़ाई का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। योर डीप वर्क विल इंक्रीज। इफ़ यू एसोसिएट विद पीपल हु आर डूइंग शैलो वर्क, देन व्हाट विल इंक्रीज? शैलो वर्क विल इंक्रीज। आप उधर ही बैठे हो, टाइम पास चल रहा है, उनका टाइम पास चल रहा है, आपका भी टाइम पास चल रहा है। ठीक। चौथा है लर्न हाउ टू गेट थिंग्स डन। काम करवा कर लेना कैसा है, खुद से भी और दूसरों से भी, इसकी कला सीखो। तो पहला क्या है काम करने का तरीका, वो है डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है वो पहले डिसाइड करो। वो गोल को लिखो तुम क्लियरली कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर तुमको गोल ही क्लियर नहीं है तो तुम काम किस लिए कर रहे हो? ऐसा है, कोई शिप होता है क्या, वो समुद्र में चला जाता है, बस उसको पूछो कहाँ जाना है तुमको, पता नहीं, और जहाँ लहरें लेके जाएंगी समुद्र की, वहाँ चले जाएंगे हम लोग। आज स्पेन चले गए, अंडमान निकोबार आइलैंड चले गए, कल कहीं अंटार्कटिका पहुँच गए तो चलेगा ऐसे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज द आर्ट ऑफ डूइंग गुड वर्क? हैव अ गोल क्लियर। तो तुम्हारा गोल क्या है ये तुमने लिखा हुआ है बाय द वे। जब तुम गुरुकुल में आए थे तुमने संकल्प लिया था, और उस संकल्प के समय तुमने लिखा है तुम इस साल क्या करने वाले हो। लेकिन तुम देखते नहीं उसको, वो तुम्हारा कहाँ है पेज इट हैज़ बिकम फॉसिलाइज्ड नाउ। तो वो तुमको ढूंढना पड़ेगा अभी कि मैंने क्या गोल लेके चालू किया था ये साल, नहीं तो मेरा आर्ट ऑफ वर्क किस काम का। दूसरा है कि क्या 2 या 3 मेन स्टेप्स हैं मेरे जिनको मैं रोज करूंगा तो मैं गोल की तरफ जाऊंगा, ये डिसाइड कर पाना। उसको कहते हैं लीड मेजर्स। एक्टिविटीज दैट लीड यू टू योर गोल, दे आर कॉल्ड लीड मेजर्स। जैसे मैं गुरुकुल की सेवा कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मेरे गुरुकुल के हर एक बच्चे को मुझे ऑटोनॉमस, पर्पसफुल, मास्टरी के साथ शेयरिंग, केयरिंग, लविंग सर्विसेज में बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव एक्शन मोड में डालना है आगे जाके। ये मेरा गोल है। तो गोल बहुत क्लियर है दिमाग में, टू गिव पीपल मास्टरी, ऑटोनॉमी, पर्पस, रिफ्लेक्शन एबिलिटी, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग एंड लविंग सर्विस टू परफॉर्म। ये मेरा गोल है, ये दिन है। अभी उसके 3 की एक्शंस क्या है, मुझे क्या करना है उसके लिए। तो पहला की एक्शन है क्वालिटी एजुकेशन। इस गुरुकुल में हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्टिविटीज चलने चाहिए, तभी ये संभव है। दूसरा है क्वालिटी कल्चर, एक संस्कृति का निर्माण करना जो आप एक दूसरे के साथ रहते हुए अनुभव कर रहे हो, जो आपको उस गोल की तरफ आगे बढ़ाती है। सिर्फ एजुकेशन दिया, कल्चर को फॉलो नहीं किया, कल्चर नहीं बनाया, तो वो सब वॉश्ड अवे, निकल जाएगा वो कुछ समय के बाद। एंड तीसरा है टू कनेक्ट यू टू कृष्णा सो दैट यू गेट एम्पावरमेंट फ्रॉम कृष्णा, साधना का मार्ग के द्वारा या जो भी अन्य कार्यों से, टू गिव यू कनेक्शन विद कृष्णा थ्रू डिवोशन सो दैट यू आर एम्पावर्ड बाय कृष्णा। क्योंकि मैं कितना एम्पावरमेंट दे सकूँगा, तुच्छ जीव हूँ मैं, लेकिन कृष्ण कितना एम्पावरमेंट दे सकता है। तो इसलिए ऐसा मार्ग दिखाना तुमको जिससे तुम कृष्ण से जुड़े रहो। मैं उदाहरण देता हूँ ना कि तुम साइकिल चला रहे हो, कितना फास्ट चला सकते, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर आके तुम्हारे साइकिल को उठा के लेके तो कितना स्पीड पे जाएगा। हाँ? और उसके कोई ऑब्स्टेकल्स ही नहीं रहेंगे वो साइकिल वाले को नीचे।
बिल्डिंग के ऊपर से आएगा वो साइकिल लेके आएगा। तो इसको कहते हैं कृष्णा एम्पावरमेंट। कृष्णा's mercy lifts you, you can perform at another level. So what are the 3 core activities I should do? Good education, good culture and good devotional service, connection with Krishna. ये 3 मेरे को मेंटेन करना है गुरुकुल में। अगर मैं ये करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा जो एंड रिजल्ट है वो प्राप्त होगा। फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे एक स्कोर बोर्ड बनाना होगा। स्कोर बोर्ड मतलब जैसे फुटबॉल में होता है ना 3-0 एंड साइड में रहता है टाइम रिमेनिंग। रिमेनिंग टाइम इज 8 minutes 25 seconds। स्कोर क्या दिख रहा है 3-0। तो जिस टीम का 0 स्कोर है उसका क्या रहता है हालत, 8 मिनट में उसको 4 गोल मारने मैच जीतने के लिए उसका उत्साह देखने लायक होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये क्या दिखा रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस लेवल को दिखा रहे हैं कि उनकी औकात क्या है, किधर जा रहा है उनका गाड़ी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं स्कोर बोर्ड। तो क्या आपके पास स्कोर बोर्ड है देखने के लिए ये चीज़ों को जो आप अचीव करना चाहते हैं? तो आपको मैंने 3 स्कोर बोर्ड ऑलरेडी दिए हुए हैं। एक है आपका साधना कार्ड, दैट इज़ फॉर कल्चर एंड डिवोशन कनेक्ट, और दूसरा है आपका स्टडी कार्ड, दैट इज़ फॉर एकेडमिक अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो ये मैंने आपको दिया हुआ है। ऐसे ही मेरे पास आपके हर एक का डेटा मैं जिसमें ट्रैक करता हूँ उसके एजुकेशन, कल्चर और डिवोशन की स्कोर बोर्ड है। मैं आपको कभी दिखाता नहीं हूँ लेकिन है, जिसमें मैं ट्रैक करता हूँ कि ये हर एक बच्चा जो है मेरा ये कहाँ तक पहुँचा है। दिस इज कॉल्ड कीपिंग स्कोर। स्कोर बोर्ड 2 चीज़ दिखाता है कि हम कहाँ पर हैं और अभी कितना डिस्टेंस बाकी है गोल के अचीवमेंट में, वेयर एम आई एंड हाउ मच इज पेंडिंग टू बी डन, ये क्लियरली दिखाता है वो। और उससे क्या प्रॉम्प्ट होता है फिर हृदय में, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है वो समझता रहता है। फिर चौथा है कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है। तो आपका शिक्षकों के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है आप उसको बढ़ाइए। शिक्षकों को, गुरुकुल के जो मेन इंचार्ज है उनके प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बढ़ाना है। मुझे अपनी अकाउंटेबिलिटी को अपने सुपीरियर्स के साथ बढ़ाना है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर वो प्रेरणा, मार्गदर्शन, सुविधा जो कार्य संपन्न करने के लिए ज़रूरी है वो बारंबार प्रकट होती रहेगी। अगर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो ना प्रेरणा आएगी, ना उत्साह रहेगा, ना सुविधा प्राप्त होगी, ना मार्गदर्शन मिलेगा, और हमारा काम कैसे होगा, जैसे थे ठप। तो इसलिए वी हैव टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम ऑल्सो। ये 4 काम करने से कार्य संपन्न होता है। आर यू गेटिंग? तो डीप वर्क करना है तो क्या 4 चीज़ें चाहिए? पहला है गोल क्लियर, दूसरा है लीड मेजर्स, तीसरा है स्कोर बोर्ड, और चौथा है अकाउंटेबिलिटी, रेगुलरली मीटिंग एंड नोटिंग डाउन एक्शन आइटम्स एंड टेकिंग एक्शन अपॉन देम। ये 4 चीज़ें करने से हमारा कार्य फटाफट संपन्न होता है और अपने गोल का अचीवमेंट को हम देख सकते हैं प्राप्त करते हुए। ये समझ में आया? अगला है हैव सम लेजी एंड आइडल और रेस्ट टाइम ऑल्सो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल काम काम काम, अब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दूसरा कुछ नहीं। ये कोटा फैक्ट्री नहीं है। कोटा फैक्ट्री में आता है क्या? कोटा नाम का जगह है, वहाँ जिनको आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं वो सारे बच्चे भेजे जाते हैं उनके माता पिता के द्वारा। उनका हेलिश लाइफ रहता है एकदम, 4-5 घंटा सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसा भी रहते हैं, लेकिन पढ़ाई 16-16 घंटे करते हैं। तो अलग अजीब तरीके का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो।
हो सकता है आपके भी पेरेंट्स कभी आपको प्रॉम्प्ट करें उधर जाने के लिए, यू टेक योर ओन डिसीजन. तो समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी लेजी, आइडल एंड रेस्टेड, वेल रेस्टेड. हरे कृष्णा. तो ये क्यों ज़रूरी है कि क्योंकि इस समय में हमारा ब्रेन जो है उसने जो ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है वो उसके इंटरकनेक्शंस बनाता है वो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आपने बहुत सारा इकट्ठा किया है नॉलेज कंपोनेंट्स, अभी उसको असेंबल करना है ना एक दूसरे के साथ, कुछ तो बनाना है उसका आगे. ये काम ब्रेन कब करता है? व्हेन यू रेस्ट. तो अच्छे से नींद लेते हो तब करता है. हाँ. और जब तुम आइडल रहते हो, आइडल मतलब करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे अवस्था में रहते हो, उस समय ब्रेन वो काम करता है. तो इट गिव्स इनसाइट्स, उससे नए खोज होती है हमको. अरे ये अभी समझ में आने लगा, मुझे पहले नहीं समझ में आता था. इट रिचार्जेस अस. ये आइडल टाइम क्या करता है, हमको पुनः शक्ति प्रदान करता है. एंड खास करके जो इवनिंग का डाउन टाइम है अपना, उसको गार्ड करना चाहिए. सोते समय हमको एक शटडाउन रिचुअल बनाना चाहिए. जैसे स्विच ऑन रिचुअल है वैसा शटडाउन रिचुअल सोते समय का. क्यों? उस समय हमको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मन को एजिटेट करता है, ब्रेन को पुनः एक्टिवेट करता है. जो चीखना, चिल्लाना, बातें करना, नए नए टॉपिक्स छेड़ना, मस्ती करना, कुछ नहीं. मौन धारण करो, बी साइलेंट एंड सोबर, ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स एंड फीट, अरेंज एवरीथिंग फॉर नेक्स्ट डे and put some soft kirtan and peacefully rest. Don't look at screens at all. अगर ये करते हैं हम तो ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल बनता है रात को सोने के दौरान. सो वी हैव टू शट डाउन प्रॉपरली आवर सिस्टम. तो पहला चीज़ है कि मेक श्योर दैट ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर डन. उस दिन का जो भी महत्वपूर्ण काम था वो पूरा करो. हमको ये आदत डाल लेनी चाहिए कि रात को 8 बजे से पहले मैं अपना सारा महत्वपूर्ण काम पूरा करता हूँ. जो भी करस्पॉन्डेंस करना था या जो भी एक्टिविटीज़ करने थे, रिलेशनशिप्स थे, रिजल्ट्स लाने थे, वो सब पूरा करके फिर मैं सोता हूँ. या पेंडिंग रखता हूँ तो लिख के रखता हूँ, कल सुबह उठते ही पहले ये 4-5 काम ख़त्म करने हैं मुझे. देन नेक्स्ट डे का प्लान बनाता है व्यक्ति. एंड हमको खुद को ही डिक्लेयर करना चाहिए कि शट डाउन कंप्लीट. मतलब हम अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि भाऊ जो बता हो गया तेरा आज का दिन का जितना भी तेरा खिटखिट मगजमारी करना था हो गया. अभी सोने का समय है, ताकि ब्रेन वापस एक्टिवेट ना हो जाए और ये रह गया करके उसको शट डाउन दे दो तुमको कमांड ना, तो अभी सो जाओ. आई एम डन विथ माई वर्क अंटिल टुमारो. ये जोर से बोलना है खुद को. कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि. हो गया, आज जो किया ऑफर कर दिया, अभी बस अभी भगवान की सेवा में सोना है अच्छे से. दैट इज ऑल्सो सर्विस. तो इस तरीके से व्यक्ति को सोना चाहिए. फिर 7वां है, इफ यू वॉन्ट टू गो डीप गो बिग. मतलब क्या है, आप जो करना चाहते हो ना, कोई बड़ा ड्रीम है आपका, आपको ये अचीव करना, आप उसको सबसे बड़े जो आपके मेंटर हैं उनको जाके बताओ कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ एंड आई कीप सेंडिंग रिपोर्ट्स टू यू. तो उससे क्या होता है, एक टेंशन बना रहता है लाइफ में कि अकाउंटेबिलिटी है, देना है कहीं तो रिजल्ट निकाल के. या समटाइम्स यू डिसाइड, अगर मैंने ये इतना काम पूरा किया तो मैं खुद के लिए एक बोस या JBL का साउंड सिस्टम खरीदूंगा. अगर मैंने इतने
सेवाओं को पूरा किया तो मैं मायापुर धाम में यात्रा के लिए चला जाऊंगा 5-10 दिन के लिए. So you give yourself a nice big reward for that completion. इसको क्या कहते हैं? Go big. जैसे एक रोलैंड का ये आता है मल्टी परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स एक ही साथ एक ही शॉर्टेड डिवाइस पे बजा सकते हैं. ऐसा एक 1,03,000 का आता है. तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था कि ये लेना चाहिए. लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इस ईयर के एंड तक मैंने ये 5 टास्क पूरे किए तो ही मैं उसको लूँगा. ऐसा नहीं कि मटेरियल डिज़ायर आ गया तो तुरंत फुलफिल करना है उसको. अगर वो 5 टास्क पूरे नहीं हुए तो जब वो पूरे होंगे तब लूँगा मैं. सो दिस इज कॉल्ड. उस दिन मैं अपने आप को एक हाई एंड लैपटॉप गिफ्ट करूँगा पिताजी को बोल के. ठीक है. नाइस. इट्स नाइस वन. यस. जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे 80% से आगे तब मैं खुद के लिए कुछ तो करूँगा. वो क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं. एसएस की बैट. हाँ, मैं एसएस की बैट खरीदूँगा एक. ठीक है. सो यू गेटिंग इट. आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कि ये है, ये पूरा करो, ये मिलेगा. तो इसलिए टू गो डीप यू गो बिग. तुमको कार्य पूरे तो करने पड़ेंगे ना. गो डीप होना ही पड़ेगा वरना वो तुम्हारा पसंदीदा चीज़ नहीं मिलने वाला तुमको. मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन मैं वो नेचुरल आर्ट ऑफ वर्क बुक पूरा करूँगा, करियर धर्मा, मैं उसका PDF बना के उर्मिला माता जी को भेजूँगा मेरे नोट्स का. एंड टेक फर्दर गाइडेंस कि आगे करना क्या है इसका गुरुकुल के लिए इम्प्लीमेंटेशन. तो यू डिसाइड समथिंग दैट इज रिवॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. क्या डिज़ाइन करना चाहते हो तुम अपने लाइफ के लिए. तो ये करने से हमको रोज़ काम में उतरने में मज़ा आता है. ठीक है. सो टुडे वी सॉ 6-7 में से 5 चीज़ें हमने देखी. पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स, डिज़ाइनिंग रिचुअल्स. मैंने उदाहरण किसका दिया? 7 स्टेप्स ऑफ स्टडी. फिर मैंने कहा स्मार्ट कोलैबोरेशंस, बी विथ पीपल हु फुलफिल योर कॉमन गोल्स एंड डोंट वेस्ट टाइम विथ शैलो परफॉर्मर्स. तीसरा हाउ टू डू गोल अचीवमेंट के 4 स्टेप्स बताए मैंने. डिसाइड द गोल, लीड मेजर्स, स्कोर बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी. ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है काम पूरा करना है तो. फिर मैंने कहा कि बी लेजी एंड आइडल ऑल्सो, नॉट ऑल टाइम वर्क वर्क. उससे क्या होता है? अच्छा रेस्ट लेने से क्या होता है? बुद्धि तेज बनती है. दिमाग एकदम फर्स्ट क्लास चलता है. इसलिए हमारे गुरुकुल में स्लीप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा विरला ही कोई इस्कॉन टेम्पल रहेगा जो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम एडजस्ट कर लेता है. अरे आज कितने बजे हैं? 6:30 बजे. क्यों? नींद पूरी नहीं हो रही है लोगों की. अभी इतना करने के बाद हमको परफॉर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वी शुड एटलीस्ट डू आवर पार्ट नाइसली. एंड फाइनली वी सॉ टेक अ पब्लिक कमिटमेंट. अपने 10 मित्रों को बताओ जो फ्रेंड है उनको कि आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल फुलफिल दिस टास्क. मैं पूरा करके छोड़ूंगा. और वो आपको मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे हैं आपका उत्साह को और परफॉर्मेंस को. ऑल राइट. एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? कहाँ जा रहा है? अगर हम हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करेंगे ना तो बच्चे टाइम पास ही करते हैं. तब उनको सीरियसनेस नहीं रहेगा पढ़ाई करने. क्योंकि एग्ज़ाम नहीं आ रही.
एक कर सकते हैं वो स्टेप्स जो है वो एग्ज़ाम के पहले 5 दिन जो छुट्टी देते हैं हम, उसमें एक दिन के लिए एक सब्जेक्ट रखो और उस डे को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहले 2 घंटा सेल्फ स्टडी, फिर 2 घंटा ग्रुप स्टडी, फिर 2 घंटा पीयर टू पीयर, ऐसे करवा लो, वो एक ऑप्शन है। और कोई? तो कल कितने लोगों ने डीप वर्क किया? यहाँ से जाने के बाद क्लास में ऊपर गए थे आप? और बाकी लोगों ने क्या किया जैसे थे? मैं क्लासेस देना बंद कर देता हूँ ना फिर। Why should I waste my time? I'll just catch these few guys who raise their hand and I'll spend my time with them. आप लोग जैसे जीना जी लो गुरुकुल में, हमको खाने मिलेगा, सोने मिलेगा, रेगुलर रूटीन चलता रहेगा। मैं एक 7-8 लोगों को सेपरेट ले जाके अपना ट्रेनिंग चालू करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लोग चाहिए इधर। ये 3 क्वालिटीज़, एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स, ability to produce a light level in your work, and ability to go deep in any task, not shallow, ये बहुत क्रूशल है। आगे जाके ये अगर तुमको नहीं आता है, गुड लक, nobody can do anything for you। ये अभी गुरुकुल में सीखना है ये काम, और आपको 1000 बार रिमाइंडर्स दिए जा रहे हैं इसके लिए कि ये करो, ये करो, ये करो। उसके बाद भी आपको नहीं करना है, हम पीछे नहीं पड़ेंगे। आपका जीवन आपके पास, हम आपके माता पिता को रिस्पेक्टफुली आपको वापस लौटा देंगे, बोलेंगे बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन हम ट्रेन नहीं कर सकते इसको, हमारी औकात नहीं है इसको ट्रेनिंग करने की। विल गो डू समथिंग एल्स इन लाइफ। आज देखते हैं, आज संडे है, सुबह का मॉर्निंग हाफ में तो पढ़ाई ही है, 1:30 के बाद कॉल्स है, तो 12:25 तक कितना पढ़ाई करते हो आप, उससे समझ में आएगा आपको कि आपको ये क्या चल रहा है कॉन्सेप्चुअली लाइफ में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।